तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सभी लोगों से बात करने के बाद अब जो सेलेक्ट मास्टर होते हैं वो इस फैसले पे पहुंचते हैं कि वो वहां पर जो चैंग फैंग है उसके आने का इंतजार करेंगे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो एल्डर शान होते हैं वो एल्डर हान के पास में जाके उससे बोलते हैं कि एल्डर हान केवल अब 3 मिनट ही बाकी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जो चैंग फैंग है वो अभी भी आ पाएगा। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी ये लगता है कि चैंग फैंग यहाँ पर आ सकता है तो मैं तुम्हारे साथ एक बैट लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर चैंग फैंग यहाँ पर टाइम से पहले आ गया तो मैं ब्रोकन एरो हॉल के ऊपर से जंप लगाऊंगा। और एल्डर शान के इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आकर जो एल्डर शान होता है उससे बोलता है कि एल्डर शान, क्या आप सच में ब्रोकन एरो हॉल के ऊपर से जंप लगाने वाले हो। और अब चैंग फैंग को वहाँ पर देखकर जो एल्डर शान और रैन यूजी होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो सेलेक्ट मास्टर और जो गुयान होते हैं वे दोनों चैंग फैंग को वहाँ पर देखकर खुश होने लगते हैं। और जो एल्डर हान होते हैं वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये बराट फाइनली यहाँ पर आ ही गया, मुझे लगा था कि आज ही यहाँ पर नहीं आ पाएगा। और जो यूनर होती है वो तो चैंग फैंग को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो चुकी होती है कि उसकी तो आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि ब्रदर चैंग फैंग तुम आ ही गए। लेकिन तभी वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े हुए होते हैं उनका ध्यान चैंग फैंग के हाथों पर जाता है और अब चैंग फैंग के हाथों को देखकर वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे डरते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग के हाथों में तो 2 कटे हुए सर है, आखिर ये किसके है। और अब उनके इतना बोलते हैं हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि उन दोनों डिसाइपलों के सरों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है जिनको कि अभी चैंग फैंग ने कुछ देर पहले मारा था। और अब अपने दोनों डिसाइपलों के कटे हुए सर को देखकर जो रैन यूजी होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि ये यहाँ पर टाइम से आ गया और उसी के साथ इसने मेरे दोनों डिसाइपलों को भी मार दिया। लेकिन आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि मैंने जिन दोनों डिसाइपलों को भेजा था ये हाउटियान के 9th लेवल पर थे, तो फिर ये चैंग फैंग के हाथों से कैसे मारे जा सकते हैं। और रैन यूजी के इतना सोचते के साथ ही अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि उन दोनों कटे हुए सर को आगे करते हुए बोलता है कि प्लीज आप लोग मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर लेट आने में इसीलिए हुआ हूँ क्योंकि इन दोनों बंदों ने मेरे ऊपर हमला किया था, इसीलिए मुझे इन दोनों को मारना पड़ा। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो गुयान होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो सेलेक्ट मास्टर और गुयान के आगे आते हुए उनसे बोलता है कि सेलेक्ट मास्टर और एल्डर गुयान, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जब मैं अपने मास्टर की ग्रेव के ऊपर गया था तो इन दोनों डिसाइपलों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैंने इन दोनों से फाइट बैक की लेकिन ये दोनों मुझे मारना चाहते थे, तो इसीलिए मजबूरी में मुझे भी इन दोनों को मारना पड़ा। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो गुयान होता है वो एल्डर रैन यूजी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि एल्डर रैन यूजी, ये दोनों डिसाइपल तो तुम्हारे हैं, तो फिर ये चैंग फैंग के ऊपर हमला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चैंग फैंग की इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी थी। और उन सारे कटे हुए सरों को देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े हुए होते हैं वे भी उन्हें पहचानने लगते हैं और वे बोलते हैं कि ये तो चैन हाउ चैंग और चैंग लोंग है, जो कि एल्डर रैन यूजी के इनर सेक्ट के डिसाइपल है। लेकिन इन्होंने आखिर चैंग फैंग के ऊपर हमला क्यों किया? क्या एल्डर रैन यूजी चैंग फैंग को मारना चाहती है? जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो गुस्से में एल्डर रैन यूजी की तरफ देखने लगती है और वो गुस्से में देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इस बिच ने दोबारा से चैंग फैंग को मारने की कोशिश की। मुझे समझ में नहीं आता कि सेलेक्ट मास्टर इस बिच को खत्म क्यों नहीं कर देते। और वहीं जो एल्डर हान होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि इस बार इस रैन यूजी को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी ही होगी, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई चैंग फैंग के ऊपर हमला करने की है, इस बार यहाँ से बच के नहीं जाने वाली। जिसके बाद अब हम गुयान को देखते हैं जो कि एल्डर रैन यूजी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि एल्डर रैन यूजी, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्योंकि ये दोनों डिसाइपल आपके ही है। जो सुनकर अब जो एल्डर रैन यूजी होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि हाँ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ये दोनों डिसाइपल मेरे हैं, लेकिन और एल्डर रैन यूजी के इतना बोलने से पहले ही जो चैंग फैंग होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि एल्डर रैन यूजी रुक जाओ, आपके कुछ बोलने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये दोनों इनर सेक्ट के डिसाइपल थे और ये यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको और चैंग फैंग के आगे बोलने से पहले ही अब जो रैन यूजी होती है वो चैंग फैंग के सामने आ जाती है और वो अपने ओरा को निकालकर चैंग फैंग को डराते हुए उससे बोलती है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की, क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो? जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो रैन यूजी से बोलता है कि एल्डर रैन यूजी, मैंने अपनी बात को अभी कंप्लीट नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ कि ये दोनों मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन इनको भेजने वाला कोई भी नहीं था, ये अपनी मर्जी से ही आए थे। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो रैन यूजी होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि बच्चे, तुम काफी स्मार्ट हो और तुम जानते हो कि अपने से पावरफुल इंसान से किस तरह से
बात कहनी चाहिए। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी मुस्कुराते हुए एल्डर रेन यूजी से बोलता है कि एल्डर रेन यूजी, ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई बेवकूफ इंसान ही ऐसे पागलों को मुझे मारने के लिए भेजेगा जो कि मुझसे ज्यादा कमजोर हो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एल्डर रेन यूजी इतनी बड़ी बेवकूफ तो नहीं हो सकती कि वो दो ऐसे बेवकूफ लोगों को मुझे मारने के लिए भेजे जो कि मेरे ही हाथों से मारे जाए। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो एल्डर रेन यूजी होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि इस पिच की हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह से इंसल्ट करने की, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वहीं जो सैग मास्टर होते हैं वो भी चैंग फैंग की तरफ देख रहे होते हैं और वही चैंग फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि इस बच्चे को पता है कि इसे मारने के लिए एल्डर रेन यूजी ने ही इन दोनों डिसाइपलों को भेजा था, लेकिन उसके बाद भी ये अपने सेक्ट की रेपुटेशन को नहीं गिराना चाहता। ये सभी को इस चीज के बारे में नहीं पता लगने देना चाहता कि यहाँ के एल्डर ही अपने डिसाइपलों को मारना चाहते हैं। सच में चैंग फैंग के बारे में मैंने जितना ज्यादा सोचा था ये उससे भी ज्यादा अच्छा डिसाइपल है। और वहीं जो डिसाइपल खड़े हुए होते हैं वो भी चैंग फैंग को देखकर बातें करने लगते हैं कि आखिर चैंग फैंग यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सभी को दिख रहा है कि एल्डर रेन यूजी ने ही इन दोनों को भेजकर चैंग फैंग के ऊपर अटैक करवाया था, तो फिर चैंग फैंग इससे अपना बदला क्यों नहीं ले रहा। तो सुनकर जो एक डिसाइपल होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो चैंग फैंग है वो एल्डर रेन यूजी से यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुका है और वो जानता है कि अगर उसने यहाँ पर कुछ भी बोला तो जो एल्डर रेन यूजी है वो इसे यहीं पर ही खत्म कर देगी। और वे सभी बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर रेन यूजी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि एल्डर रेन यूजी, आपके इन डिसाइपलों ने दूसरे सेक्ट के डिसाइपल के ऊपर हमला कर आपके सेक्ट के रूल को तोड़ा है, इसीलिए मैंने आपके दोनों डिसाइपलों को किल कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि जो एल्डर रेन यूजी है वो मुझे इस चीज के लिए पनिश करेगी। जो सुनकर जो एल्डर रेन यूजी होती है वो भी हंसते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग, तुमने काफी अच्छा काम किया है, मैं तो तुम्हें इस चीज के लिए शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ। और अब इतना बोलकर जो रेन यूजी होती है वो अपने मन में सोचती है, ओ ये तो मैंने जितना ज्यादा सोचा था उससे भी बड़ा बेवकूफ है, ये यहाँ पर मुझसे माफी मांग रहा है, मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर खुद का बदला लेने की कोशिश करेगा। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर रेन यूजी से अपनी एनर्जी को निकालते हुए बोलता है कि एल्डर रेन यूजी, जो भी डिसाइपल हमारे सेक्ट को रूल को तोड़ेगा उसे मैं अपने हाथों से खत्म कर दूंगा, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर एल्डर रेन यूजी आपके पास कोई डिसाइपल ऐसा हो जो कि आपकी बात को ना मानता हो तो आप उसे मेरे पास भेज सकते हो, मैं उसे हैंडल कर लूंगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे उसका बैकग्राउंड कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। और अब चैंग फैंग किस तरह की बातों को सुनकर वहाँ पर जो डिसाइबल खड़े हुए होते हैं वे सभी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये चैंग फैंग यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या ये एल्डर रेन यूजी को यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर जो एक डिसाइबल होता है वो बोलता है कि चैंग फैंग यहाँ पर अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एल्डर रेन यूजी ने उसके ऊपर हमला कराया था, तो ये भी जानता है कि ये यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए ये उसे बातों से ताने मार रहा है। जिसके बाद हम एल्डर रेन यूजी को देखते हैं जिसने की गुस्से में आकर अपनी स्नेक ब्लड लाइन को बाहर निकाल ली होती है, जिसे देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को बाहर निकाल लेता है। और अब जो रेन यूजी होती है वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलती है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ह्यूमिलेट करने की, याद रखना जब तुम बॉम्बो माउंटेन के अंदर जाओगे तो मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी कि तुम वहाँ से जिंदा लौट कर ना आओ। और रेन यूजी की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी सीरियस होते हुए उससे बोलता है कि एल्डर रेन यूजी, आपके पास जितने भी कार्ड है आप उन्हें प्ले कर सकती हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जिसे भी भेजोगी मैं उसे खत्म कर दूंगा। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।